बब्बन भैया, और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद अगर कभी आधी रात को तुम्हारे दरवाजे पर कोई 3 बार दस्तक दे तो दरवाजा खोलने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ मेहमान अंदर आने के लिए नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। वो ग्राम बरसौली एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही जिंदगी घरों के भीतर चली जाती थी। शाम के बाद न कोई चौपाल में बैठता, न कोई खेतों की तरफ जाता, और न ही कोई उस पुराने डाकघर के सामने से गुजरता जिसकी टूटी हुई दीवारें आज भी राख की तरह काली थीं। गांव के बूढ़े कहते थे, आग ईंटों को जलाती है, लेकिन कुछ आगे यादों को भी जिंदा छोड़ देती है। वहां उस रात आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ बादल और हवा जो नीम के पेड़ों से टकराकर अजीब सी सीटी बजा रही थी। गांव के आखिरी छोर पर 70 साल का किसान हरिराम अपनी चारपाई पर बैठा था। उसके सामने मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार घर के बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह रात के ठीक 3:03। गांव की सारी आवाजें एकदम बंद हो गईं, यहां तक कि झींगुर भी चुप हो गए। तभी दूर कच्चे रास्ते पर एक लाल बिंदु दिखाई दिया। धीरे धीरे वह बिंदु बड़ा होने लगा। हरिराम ने आंखें मली। उसे लगा शायद कोई लालटेन लेकर जा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ कांप गए, क्योंकि लालटेन तो हिल रही थी, पर उसे पकड़ने वाले आदमी के कदमों की कोई आवाज नहीं। हवा चल रही थी, लेकिन उस लालटेन की लौ बिल्कुल सीधी थी, जैसे हवा उसे छू भी नहीं सकती। वह आदमी धीरे धीरे हरिराम के घर के सामने आकर रुक गया। उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया, बस अपने कंधे पर टंगे पुराने चमड़े के थैले में हाथ डाला और एक लाल लिफाफा निकाला। उसने लिफाफा दरवाजे की चौखट पर रखा, फिर बिना पीछे देखे चल दिया। बाबू हरिराम डर के मारे दरवाजा भी नहीं खोल पाया। उसने खिड़की की दरार से उसे जाते हुए देखा, और तभी बिजली चमकी। बस एक पल के लिए, उस एक पल में हरिराम ने उस आदमी का चेहरा देखना चाहा, लेकिन चेहरा था ही नहीं जहां चेहरा होना चाहिए था। वहां सिर्फ घना काला अंधेरा था। सुबह पूरा गांव हरिराम के घर के बाहर खड़ा था। हरिराम पूरी रात दरवाजा नहीं खोल पाया। लाल लिफाफा अब भी वहीं पड़ा था। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक जवान लड़का आगे आया। वह था अनूप। गांव वाले जानते थे, अगर कोई बात पहेली बन जाए तो उसे सबसे पहले अनूप ही समझने की कोशिश करता था। अनूप धीरे से झुका। उसने लिफाफे को हाथ नहीं लगाया। पहले उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, अजीब बात है, इस पर धूल नहीं जमी, जबकि रात भर आंधी चली थी। भीड़ चुप थी। अनूप ने
अपनी जेब से रूमाल निकाला, उसी से लिफाफा उठाया। वह हैरान रह गया। लिफाफा बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा जैसे अभी अभी किसी बर्फीली नदी से निकाला गया हो। हरे राम, कांपती आवाज में बोला। बेटा मत खोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अनूप कुछ पल चुप रहा, फिर उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा पुराना कागज था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अपना सबसे बड़ा पाप पुण्य याद कर। पूरा गांव सन्न रह गया। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस एक वाक्य। अनूप उस कागज को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने कागज को सूरज की रोशनी की तरफ उठाया और धीरे से कहा, यह कोई स्याही नहीं है। भीड़ एक कदम पीछे हट गई। अनूप ने अपनी उंगली अक्षरों के किनारे फेरी, फिर उसे सूंघा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जल्दी कोई बब्बन भैया को बुलाओ, अभी इसी वक्त यहीं। गांव का एक लड़का भागता हुआ चौपाल की ओर दौड़ा। उसे नहीं पता था कि वह सिर्फ बब्बन भैया को बुलाने नहीं जा रहा, बल्कि बरसौली के 40 साल पुराने सबसे डरावने रहस्य को फिर से जगा रहा था। कुछ चिट्ठियां पता नहीं पूछती, वे तुम्हारा अतीत ढूंढती हैं। बाकी कहानी अगली रात। भाग 2 में असली खेल शुरू होगा। बब्बन भैया की एंट्री, 40 साल पुराने जले हुए डाकघर का रहस्य, अनूप का पहला बड़ा सुराग और अंत में डाकिया पहली बार अनूप को देखेगा। जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना स्कैरी चिली। आगे कहानी में क्या मोड़ आने वाला है, कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करो।